दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। लगभग 32,438 वैकेंसी आई हैं, वो भी 10th पास कैंडिडेट के लिए। मिनिमम 10th पास होना चाहिए और रेलवे द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं तो इसका फॉर्म जरूर फिल कर दें। आपको खबर तो मिल ही चुकी होगी कि 8वां पे कमीशन लगने वाला है। तो 1 जनवरी 2026 से ये सैलरी अभी आपको जो 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है ये 48,000 के करीब में हो जाएगी। तो अगर आप इस साल सिलेक्ट हो जाते हैं तो 50,000 रुपये पर मंथ वाले हो जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप जो है जब एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे। बहुत से लोग यही करते हैं और उससे पहले केवल प्लान बनाते रहते हैं और उनको ये लगता है कि वो 10 दिन में या फिर 1 महीने 3 महीने में एग्जाम निकाल लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लगभग 1 करोड़ लोग फॉर्म फिल करेंगे। पिछली बार एक IITN का ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। तो आप ये मान के चलिए जो बीटेक, एमटेक, MSc, BSc वाले हैं वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे। तो अगर 1 लाख लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये वैकेंसी कौन सी है। तो RRB द्वारा निकाली गई। RRB का मतलब आपको पता ही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि रिक्रूटमेंट करता है रेलवे के लिए। इसमें जो है ग्रुप डी की वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 32,438 वैकेंसी निकाली गई है। मुझे नहीं लग रहा अगले 3-4 साल में इससे ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो जो लोग 10th पास हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस लेवल की वैकेंसी के लिए। अगर सैलरी की बात करें तो अभी आपकी 22,500 से 25,380 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाली है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लगने वाला है तो आपकी ये सैलरी मिनिमम 48,000 हो जाएगी। तो 50,000 रुपये पर मंथ वाले आप हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज लिमिट 18 से 33 साल है। इसमें SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। और अगर आप OBC है, OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL, तो आपको जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो लोग अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको जो है 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन जो लोग SC ST कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन लोगों को जो है 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और जो लोग एग्जाम देंगे, अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको रिफंड हो जाएगा 250 रुपये। और OBC कैटेगरी में तो इसमें भी आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा होगी और 400 रुपये जो है आपके रिफंड हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन फीस जो लोग एग्जाम देंगे उनकी ही रिफंड होगी। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड अपने पास जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। तो जो लोग नए हैं वो लोग जान ले। सबसे पहले आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसको PET बोलते हैं। और ये आपका नॉर्मल PET है, आर्मी जैसा PET बिल्कुल नहीं है, तो आप घबराइएगा मत। इसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे जरूरी है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बना लें, क्योंकि पिछली भर्ती में कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। किसी को पता ही नहीं था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का लगेगा, या सेंट्रल में आप OBC में आ रहे हैं और स्टेट में आप जो है अनरिजर्व में आ रहे हैं। तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। तो ये आप शुरुआत से ही ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसकी मैंने लिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से डाउनलोड कर लें मेरी वेबसाइट से। और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो बस ये आपके 4 प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आता है मार्किंग स्कीम। अब ये क्या है, अगर बात करें मोड ऑफ एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम होगा सबसे पहले रिटन एग्जाम, वो आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। लोगों को कंफ्यूजन है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ 1/4 नहीं है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं ताकि क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, नहीं तो आपकी मेरिट बहुत डाउन जाएगी ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए तो। इसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आप मिनिमम इतने नंबर लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको 40% नंबर लाने होंगे। अगर 100 क्वेश्चन है
तो उनको जो है 100 नंबर में से 40 नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके 39 आते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इतने आपको लाने ही क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 30% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप ओबीसी में हैं तो मिनिमम आपको जो है 30 नंबर लाना कंपलसरी है। और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट, इनको भी मिनिमम 30% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 30% नंबर ले आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें आप सिलेक्ट नहीं होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे अगले एग्जाम के लिए, मतलब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और मेरिट जो है आपकी हाईएस्ट मार्क्स पे बनेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पैटर्न की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा और इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी मेरे पास 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की जो है PDF है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली लाइफ से रिलेटेड। तो आप ये PDF डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, टोटल 28 चैप्टर हैं और आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। आप वो जो है हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 आपकी जो है निगेटिव मार्किंग है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इस तरह से आपका एग्जाम होगा। आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री आपको पता है जरूर पूछी जाएगी, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से आप मान के चलिए केवल 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इसमें। तो हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिक जीके से। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, आर्ट, डांस और म्यूजिक, नृत्य, कला और साहित्य। इन तीनों से 1-1 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म है आर्टिकल से। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी आएगा तो आर्टिकल जरूर आएगा, हर एग्जाम में आता है। तो 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंट और इकोलॉजी से आप 1 क्वेश्चन मान के चलिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस और टेक्नोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ट्रेंडिंग में है, आप उसको पढ़ के जाएं। जैसे कि AI के बारे में पढ़ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जैसे इसरो, DRDO, इन लोगों ने जो मिसाइल्स बनाई है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके अलावा स्टैटिक जीके से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आप आर्ट और कल्चर, डांस, इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो इसको तैयार कर ले। इसकी PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे PDFs हैं। और करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। इसको डेली तैयार करके जाइए, लगभग 1 साल का इसमें तैयार करके जाइएगा और अभी से करंट अफेयर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। इसमें आपसे जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से होंगे और लाइफ साइंस से होंगे। ये 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। इससे ज़्यादा की तैयारी आपको नहीं करनी, जो बेसिक क्वेश्चन है। तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर लें। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोडोमास और डेसिमल्स से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक और पाइप एंड सिस्टेम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लो। और लास्ट टॉपिक आपका है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। तो रीजनिंग में एनालॉजी से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके अलावा रिलेशनशिप, जिसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन होंगे। जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी। DI से मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो DI बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, साथ ही सिलोजियम्स, डायरेक्शंस और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का आपका ये सिलेबस है।
तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में, साथ ही मेडिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया। आप वहां से आप जो है अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें। और ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर दें अगर आप 18 से 33 साल के हैं और 10th पास हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो आप जल्दबाजी मत करिएगा। क्वेश्चन है कि इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो कमेंट में बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिससे बाकी लोग समझ पाए कौन सा आंसर सही है।